हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं कि कैसे आप 2025 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी आरटीओ के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2025 में ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल कर दिया। अब सारा काम आपका ऑनलाइन हो सकता है। तो गाइस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गवर्नमेंट की परिवहन वेबसाइट में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां जाके आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट का, ड्राइविंग स्कूल का, अदर सर्विसेज का। तो सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन जो ड्राइविंग एलएलआर लाइसेंस है उसके मोर में क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप मोर में क्लिक करोगे आपको सारथी परिवहन की वेबसाइट खुल जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप देखोगे कि सारथी परिवहन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बहुत सारी आपको सर्विस मिल जाएगी। पर आज हम बात करने वाले हैं अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस के बारे में। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, वहां पे एक अलग पेज खुल जाएगा। वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम आगे आके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज में एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। वहां हमको बोला जाएगा कि सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड। तो गाइस, जो भी प्रोसेस है मैं आप ही के साथ लाइव कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो में इंफॉर्मेशन डाल दी और आपको बता रहा हूं। सारा चीज में लाइव कर रहा हूं। तो सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, तो यहां पर आपको क्या करना है कि तीन कैटेगरी दी है कि या तो आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या आप पहली बार आ रहे हो आपके पास कुछ भी नहीं है। एनी ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस कुछ अप्लाई नहीं करता। तो वहां पर आपको पहला नंबर, क्योंकि हम लर्निंग लाइसेंस जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो पहला रेडियो बटन आपको यहाँ पर चेक कर देना है। रेडियो बटन इसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पर जाके जनरल जो कैटेगरी है आपकी वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है और सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो guys, जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करोगे आपके एक अलग पेज खुल जाएगा जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो गैस, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखो, आने वाले टाइम पे ना गवर्नमेंट सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं, हर एक डिजिटल सर्विस को आपके आधार से लिंक कर देगी। और आपके बायोमेट्रिक, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ, बायोमेट्रिक प्रूफ, जो भी आम आदमी का आधार जो होता है, गवर्नमेंट वहीं से ही डिटेल फैच कर लेगी। पहले क्या होता था, आपको हर जगह अपने अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट, अगर आपको 10 गवर्नमेंट योजना, 10 सर्विसेज का यूज करना होता तो आप क्या करते थे, आप हर जगह अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। तो आने वाले टाइम पे सब चीज आधार से लिंक्ड होना पड़ेगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डालो, एटलीस्ट अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, ये दो चीजें, और अपना नाम, फुल नेम, वो आधार लिंक, जो भी आपके आधार में इंफॉर्मेशन है वही डालो। नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपको वापस अपने डीएल लाइसेंस को अपडेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। आधार लिंक मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी आपको कैप्चा दिया गया है उसे वैसे ही सही सही कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करा, आपको एक आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा, 897729। ये हमारे पास ओटीपी आया है। ओटीपी आने के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे कैप्चा, जो कैप्चा आपको दिया है वो आप 9 सेम कैप्चा यहाँ पे डाल दोगे। जैसे ही आपने कैप्चा एंटर किया, आपको लर्निंग लाइसेंस का फॉर्म खुल जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के फॉर्म में देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो भी, जैसे आपने स्टेट पहले सेलेक्ट करा, तो आपको सबसे पहले अपना आरटीओ ऑफिस, जो भी आपका नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा जो नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस है वो मेरा हल्द्वानी है। तो मैं यहाँ आके हल्द्वानी नैनीताल आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके नीचे जाके नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी आपका नाम है और प्रिफरेबली जो भी आपका आधार में नाम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं अपना नाम डाल दूंगा। लास्ट नेम में मैं अपना जो भी आधार में लास्ट नेम है डाल दूंगा। रिलेशन में जो भी आपका रिलेशन, मतलब जो जिसकी भी रिलेशन, अगर आप फादर की इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो आप फादर रिलेशन डालो, मदर की डालना चाहते हो मैं मदर की डालो। यहाँ पे फादर का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे फादर का डाल दूंगा। नेम एज पर रिकॉर्ड, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो नेम, जो कि मेरा आधार नंबर है, यहाँ पर मेल एंटर, जो भी आपका मेल जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेम, जो भी आपकी आधार लिंक्ड डेट ऑफ बर्थ है वही डालना। नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद अपनी एज अपने आप आ जाएगी। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप जहां भी आप पैदा हुए हैं वहां डालो। कंट्री, क्वालिफिकेशन आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर। तो नहीं हो यार। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका
जो भी ब्लड ग्रुप है आपका आप यहाँ पे डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। तो गाइस बहुत सारे लोग क्या बताऊं क्या करते हैं कि वो ईमेल आईडी की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। उन्हें लगता है यार वो 10 अलग अलग चीज बना रहे हैं तो उसमें 10 अलग अलग ईमेल आईडी डाल देते हैं। ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे लोग नहीं होते पर कुछ कम प्रोपोर्शन कुछ लोग होते हैं। तो गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एक ही ईमेल आईडी रखो और अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म आप अपनी सेम ईमेल आईडी डालो। इससे आपको जितना आप प्रोसेस को सिंपल रखोगे, जितना आप अपनी डिटेल्स को यूनिक रखोगे, उतना ज्यादा आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपसे ये मैनेज नहीं होता तो आप अपने फोन में नोट बना लो और वहां पे जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसे एंटर कर दो, और आने वाले टाइम में जब भी आप कोई गवर्नमेंट डिजिटल सेवा के लिए अप्लाई करते हो तो उस नोट को खोलो और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो कट कॉपी पेस्ट वहां पे कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, मोबाइल नंबर ये सब डाल दिया। इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे मेरे यहाँ पे मोल है तो मैं डाल दूंगा आइडेंटिफिकेशन मार्क मोल अबव राइट आई। यहाँ पे मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन डाल दिया है। सेकंड थिंग इज मोल ऑन माय नेक, यहाँ पे मैं अपना सेकंड आइडेंटिफिकेशन डाल दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने एड्रेस सेक्शन पे। एड्रेस सेक्शन में हमें दो अलग अलग एड्रेस देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेजेंट एड्रेस, सेकंड है परमानेंट एड्रेस। तो मैं सबसे पहले परमानेंट एड्रेस भरूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा नैनीताल। उसके बाद तहसील में डाल दूंगा हल्द्वानी। उसके बाद विलेज में जो भी मेरा विलेज है जैसे कुसुमखेड़ा तो मैंने यहाँ पे विलेज डाल दिया। उसके बाद जो भी मेरा जो भी फ्लैट नंबर जो भी है मैं वहां पे डाल दूंगा कुसुमखेड़ा यहाँ पे, और अपना पिन कोड डाल दूंगा। जो भी मेरा पिन कोड है यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ये मेरा हो गया परमानेंट एड्रेस। नाउ उसके बाद मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस डालूंगा। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, पहले प्रेजेंट एड्रेस डालना और फिर परमानेंट एड्रेस में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस डाल देना इन दैट केस। तो यहाँ पे अगेन मैं तहसील में हल्द्वानी डालूंगा, टाउन में। उसके बाद हाउस, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में मैं डाल दूंगा अपना हाउस, हाउस फ्लैट नंबर, और बाकी और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। पिन कोड भी मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पिन कोड जो भी पिन कोड है, अच्छा पेस्ट नहीं हो रहा, 12 3 पेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जहां भी आप रह रहे हो उसका ड्यूरेशन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। तो हमारी एड्रेस सेक्शन अब हमारा भर चुका है। तो गैस हमारा एड्रेस सेक्शन भर चुका है। तो गैस नेक्स्ट सेक्शन में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम आएंगे अपने व्हीकल कैटेगरी और क्लास में। उसके बाद यहाँ पर देखो जैसे लिखा है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, कि आपकी व्हीकल की क्लास क्या है, कि आप लर्निंग लाइसेंस बना रहे हो तो आप किसके लिए बना रहे हो। क्या आप टू व्हीलर के लिए बना रहे हो, फोर व्हीलर के लिए बना रहे हो, फोर व्हीलर में भी हैवी फोर व्हीलर, कमर्शियल जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रक चलाते हो, आप बस चलाते हो, आप उसके लिए बना रहे हो, या स्कूल वैन चलाते हो उसके लिए बना रहे हो। तो व्हीकल की जो अलग अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो यहाँ पर आप केयरफुली हर इंस्ट्रक्शन पढ़े, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूड्स पब्लिक सर्विस व्हीकल, गुड्स, ये सारे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ दोगे। और जो भी मोटरसाइकिल के लिए विदाउट गियर, अगर आप स्कूटी के लिए बना रहे हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे। मोटरसाइकिल विद गियर आप इसे सेलेक्ट करोगे। लाइट मोटर व्हीकल अगर आप गाड़ी, कार और छोटी मिनी वैन इन सब के लिए बना रहे हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे। और एडिप्टिव व्हीकल के लिए बना रहे हो तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर के लिए बनाता हूँ। आप गाड़ी के लिए भी बना सकते हो, मैं इसके लिए ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं इसके लिए भी बना रहा हूं और मैं लाइट जो व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, इसके लिए भी मैं बना रहा हूं। तो मैं अपनी मल्टीपल यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को गाड़ी का भी बनाना है और मेरे को मोटर का भी बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग तरीके का, आपको जेसीबी का बनाना है, क्रेन का बनाना है, कमर्शियल बनाना है, ई रिक्शा बनाना है, तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अराउंड आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को मोटरसाइकिल का भी बनाना है और मेरे को गाड़ी का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। इज द एप्लीकेंट ट्रेन्ड इन ड्राइविंग स्कूल, अगर क्या आप ड्राइविंग स्कूल से ऑलरेडी ट्रेन हो या नहीं हो। क्योंकि इस अभी 2025 में गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आरटीओ टेस्ट को बंद कर दिया है। आप अपना टेस्ट जो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल से आप वहां जाओ और वहां से अपना टेस्ट क्लियर करो। तो एप्लीकेंट अगर आप ड्राइविंग स्कूल से आपने सीखा है तो आप यस टिक कर दो, नहीं सीखा है, आपने किसी से अपनी गाड़ी में सीखा है तो उसे रहने दो, मत टिक कर।
तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में आपको फिल अप फॉर्म डिटेल फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। देखो अगर आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो आपको ये फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है कि फिजिकल फिटनेस है कि यार आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपकी आप अंधे तो नहीं हो, आपके लेग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी ऐसी प्रॉब्लम कि आपको खुद डिक्लेयर कर सकते हो आप, उसमें आपको किसी मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो डू यू सफर फ्रॉम सडन अटैक्स, क्या आप किसी आपको कोई मिर्गी का दौरा इन सब आ जाते हैं आते हैं तो यस करो, नहीं तो आप नो क्लिक कर दो। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, तो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश मतलब आप दोनों आई से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप यस करो। हैव यू लॉस्ट ईदर हैंड एंड फुट, तो यहाँ पे आप नो कर दो, नहीं भाई मेरे दोनों हाथ पांव सलामत है। डू यू सफर फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस है या नहीं है, तो यहाँ पर आप सही सही इंफॉर्मेशन भरो। आर यू सो डेफ दैट, नो, यहाँ पे मैं डेफ नहीं हूँ, आप बहरे नहीं हो। और कोई भी ऐसे डिसेबिलिटी जिससे आपको ड्राइविंग लाइसेंस को इम्पैक्ट कर सकती है, तो यहाँ पे नो करो। तो आपको सिर्फ एक चीज यस करना है, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई। बहुत सारे फिट इंडिविजुअल को आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन को यस करना है कि मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। और इसका इसलिए मे भी इसलिए ऐसे दिया है कि स्टिल क्योंकि सारे ऑप्शन नो है तो आप डिस्टिंग्विश कर दो कि ये ऑप्शन यस है, तो फिर भी दिस इज सो क्लेवर कि उनने इसी ऑप्शन को यस दिया है। सो आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर दो। आई हियर बाय डिक्लेयर, ओके, स्टिक मार्क को भी चेक करना है, आपको ऑथेंटिकेट करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना है। उसके बाद आप वापस अपनी एप्लीकेशन में वापस आ जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कैप्चा है वो एग्जैक्टली सेम कैप्चा आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा आता है जैसे आपने सबमिट करा, योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इट इज फाउंड एट लेटर स्टेट दैट यू हैव ऑलरेडी अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब इन लोगों ने क्या करा है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी है इफ फाउंड एट लेटर स्टेट। अगर लेटर आगे आने वाले स्टेज में पता चला दैट यू ऑलरेडी हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, योर एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप क्लिक ऑन कंटिन्यू, अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्लिक ऑन ओके कंटिन्यू, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप क्लिक ऑन कैंसिल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं ओके सबमिट कर दूंगा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैंने ओके सबमिट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। काइंडली नोट दैट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो स्क्रीन में आ जाएगा ताकि इन फ्यूचर आपको अगर वापस अपनी एप्लीकेशन चेक करनी पड़े तो आप इस एप्लीकेशन नंबर इस आईडी से आप चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आपके ये जो आईडी एप्लीकेशन नंबर है वो आपके एसएमएस में भी और मोबाइल में भी आने वाला है। एप्लीकेंट विजिट द आरटीओ एंड आरसी ऑफिस। अब आपको क्या करना है कि आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना है। तो गाइस जैसे हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं कि एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल, मैंने ये देखो ये सारी डिटेल्स आ गई है एप्लीकेशन की, जो भी मेरी डिटेल्स हैं ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। फिर मैं यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। तो गाइस एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब आप वापस इस पेज में आ जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे प्री फिल्ड होने वाला है, और अगर प्री फिल्ड नहीं है और किसी वजह से आपका वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो इंटरप्ट हो गया है, आप अपने एसएमएस में जाओ और वहां जाके आपके एसएमएस या ईमेल में आपके वहां पे भी एप्लीकेशन नंबर आ गया, वो यहाँ पे डाल दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। उसके बाद जो भी कैप्चा है जो यहाँ पे दिया है उसे ठीक ठीक वैसा ही यहाँ पर ऐड कर दो। सेलेक्ट द पोर्टल, अब यहाँ पर सेलेक्ट द पोर्टल, अगर आप एप्लीकेशन ई मित्रा के थ्रू कर रहे हो तो आप वहां पे पोर्टल सेलेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, और यहाँ पर सबमिट कर दो। जैसे ही आपने सबमिट करा देखो नेक्स्ट पेज में आप आ जाओगे एप्लीकेशन स्टेटस में, ये सारी स्टेटस है, एप्लीकेशन डिटेल्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पर देखो कुछ नोट दिया है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, द कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस, स्लॉट बुकिंग एक्सेट्रा डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस और एनी अदर सर्विस रिक्वेस्टेड। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि यार अब तो गवर्नमेंट ने सारा चीज डिजिटल कर दिया और मेरे को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस जो भी आरटीओ रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो भी डिजिटल सर्विस करी गई है वो हर स्टेट पे नहीं करी गई है, ठीक है, कुछ ही स्टेट में करी गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा उत्तराखंड स्टेट है तो मेरे यहाँ पे नहीं करी गई है। तो अगर आपकी जो सर्विस टोटली 100% डिजिटल कर दी गई है तो जब आप इस पेज में लैंड होगे ना आपको बता देगा कि नो नीड टू विजिट आरटीओ सर्विस, आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर मेंशन कर देगा। पर अगर आपके
रीजन में जहां भी आप रहते हो वहां पे अगर आपको डिजिटल विजिट करना पड़ेगा, तो वो गाइस आपको यहाँ पर बता देने वाला है कि यार जैसे इसने मेरे को बता दिया, मैं उत्तराखंड से हूँ, कि आपने फीस भर दी, स्लॉट बुक कर दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे प्रोसेस खत्म हो गए। आपको स्टिल आरटीओ विजिट करने की जरूरत है। इसका मतलब उत्तराखंड में अभी तक ये जो प्रोसेस है वो डिजिटल नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये बोलता है एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड नोट दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेट मेंशन्ड अंदर, हाँ, तो ये बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड, जो भी लोग भर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जब आपके एप्लीकेशन की सारी स्टेज, सारे फॉर्म यहाँ पर भर गए हो, तो उसके बाद क्या करो, जो भी आपने आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करा था अपने प्रीवियस स्टेप्स में, वहां जाओ। ठीक है, वहां पे आरटीओ जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसमें अपना डेट और अपॉइंटमेंट बुक कराओ, और जो भी आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो वहां लेकर जाओ, ओरिजिनल कॉपीज लेकर जाओ वहां पे फॉर वेरिफिकेशन। तो इन मेरे केस में ये चीज फुली डिजिटल नहीं है। तो गाइस उसके नीचे ही आप जैसे ही आओगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डिटेल, जो भी आपने रिक्वेस्ट करा है, जिसके लिए भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वेस्ट करा है, वो वहां पे आ जाएगा। जैसे मैंने इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस करा है ई रिक्शा के लिए, बिकॉज मेरे जो मैंने पुराने अप्लाई करे थे वो ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं, तो मैंने ई रिक्शा को मैंने चेंज करा है। उसके बाद स्टेजेस टू बी कंप्लीटेड, यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो, और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड करोगे ना, वही आपको अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस में लेकर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद मैं यहाँ पे, तो गाइस नेक्स्ट में आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में मैं अपना आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। अगेन इशूड बाय GOI डाल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू डेट आप कुछ भी इशू डेट डाल सकते हो, जो भी आपकी इशू डेट है आप वो डाल सकते हो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, आधार लिंक कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज है चूज अ फाइल। यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है। अभी देखना अलाउड फाइल टाइप्स, ये जो फाइल टाइप्स अलाउड होंगी वो जेपैग होगी, जेपीजी होगी, मतलब या तो इमेज होगी या पीडीएफ होगी, एंड मैक्सिमम फाइल साइज 500 केबी से नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, प्लीज स्कैन ऑल द रिक्वायर्ड पेजेस और ऑफ एवरी प्रूफ इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। अगर आपके पास 2-3 प्रूफ आप डालना चाहते हो तो आप एक ही पीडीएफ फाइल में डालो। प्रूफ मल्टीपल प्रूफ एक ही पीडीएफ फाइल में डालो, उस पीडीएफ फाइल या इमेज को अपलोड कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना मैंडेटरी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो मैं जैसे यहाँ पर अपनी चूज जो भी फाइल है वो यहाँ पर डालूंगा। तो गाइस जैसे ही मैंने फाइल अपलोड कर दी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया है कि आप व्यू भी कर सकते हो फाइल और कंफर्म भी कर सकते हो। आप देख लो आपने सही फाइल ऐड करी है नहीं, और यहाँ पर कंफर्म कर दो। तो जैसे ही गाइस मैंने कंफर्म करा, यहाँ पर मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट जो है एज प्रूफ, तो हमें दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना था हमारा एड्रेस प्रूफ, सेकंड डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है अपना एज प्रूफ। सेम मैं इसमें भी यहाँ पर जो भी आपका एज प्रूफ है वो यहाँ पर डाल सकते हो। तो कोई भी फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो भी आपका फोटो आईडी कार्ड जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फोटो आईडी कार्ड में यहाँ पे डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट नंबर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफिस डाल देने वाला हूँ। इशूड डेट जो भी इशूड की डेट है वो यहाँ पे डाल दूंगा। एंड कॉन्टैक्ट नंबर सेम, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। और जो भी आपने पहले फाइल डाली थी ना, जैसे इसने बोला है कि यार आप बार बार अलग अलग मत करो, एक ही पीडीएफ डालो और उसी में ही फाइल आप अपलोड कर दो। तो यहाँ पर मैं अगेन सेम पीडीएफ फाइल जहाँ पे मेरा दोनों सारे एड्रेस प्रूफ एडिड है, मैं वहां उसे डाल के कंफर्म कर दूंगा। और यहाँ पे मेरी दोनों एड्रेस प्रूफ नीचे अपलोडेड डॉक्यूमेंट में शो कर देगा कि कौन कौन से एड्रेस प्रूफ हमने डाल दिए। एज प्रूफ मैंने डाल दिया है, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंटर, कोई भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इशूड करा हो, या एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दूंगा और नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद वापस इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे वापस प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वहां पे मैं सारा जो भी कैप्चा है वो सीधे सीधे जो भी दिया गया है वो मैं एंटर करके सबमिट कर दूंगा। तो सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे दो जो एप्लीकेशन के प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स भर दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को फी पेमेंट करनी है। तो फी पेमेंट में प्रोसीड करूंगा। फी पेमेंट में प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल दोगे, और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने एड्रेस कर दी है।
और उसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल, जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो आप डाल दोगे। उसके बाद क्लिक हियर टू कैलकुलेट फी। हाँ, तो ट्रांजैक्शन डिटेल से पहले यहाँ पर ये ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू कैलकुलेट फी, इसे क्लिक करना है तो वो आपकी फीस कैलकुलेट कर लेगा कि आपको जो भी अगर आपको मोटरसाइकिल का बनाना है, कार का बनाना है, कमर्शियल व्हीकल का बनाना है, हेवी ड्यूटी व्हीकल का बनाना है, जेसीबी का बनाना है, इन सबकी फीस अलग-अलग है। तो यहाँ पर आपको फीस आ जाएगी, तो आपको जब ये आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे तो आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू फी करो। जैसे ही फी आ जाएगी आपका नीचे वाला अमाउंट जो भी आपको भरना है, जैसे मेरे केस में ई-रिक्शा में ₹250 मेरे को भरने पड़ेंगे। पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, कॉमन पीजीआई कुछ भी, तो आप कॉमन पीजीआई सेलेक्ट कर लो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन, और यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया हुआ है उसे एज इट इज यहाँ पे भर दो। तो गाइस कैप्चा भरने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे हमें पेमेंट रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी हो सके तो ट्रांजैक्शन आईडी को कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि अगर इन केस आपका ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है और रिफंड में आपको इशू आ रहा है तो ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल सारी चीज आ जाएगी। आई एग्री एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, जैसे ही मैंने प्रोसीड फॉर पेमेंट खोला वहां पे मेरा जो भी पेमेंट का पेज है वो खुल जाएगा, और पेमेंट गेटवे यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टी बैंक पेमेंट मैं एसबीआई में सेलेक्ट करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पे अलग अलग नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, कार्ड, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे, और बैंक के चार्जेस आपके पास आ जाएंगे, जो जो भी चार्जेस है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो लर्निंग लाइसेंस है ना उसका स्लॉट बुक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्लॉट अवेलेबल है, स्लॉट क्या होता है, देखो जब आपने लाइसेंस तो बना लिया, अब आपको अगर आपका फुली प्रोसेस डिजिटल नहीं है तो आपको आरटीओ जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपने अपलोड करे हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी। ऑलराइट, फ्यूचर में ये चीज आधार से होने वाली है, पर अभी भी ये फुली इंटीग्रेट नहीं हुए, तो आपको स्लॉट बुक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने परसों का स्लॉट बुक कर दिया, आपको टाइम बुक करना है और उस टाइम पे आपको जाना है वहां पे आरटीओ ऑफिस में। वहां पे आपको उस टाइम पे अपना स्लॉट, जब भी आपका स्लॉट बुक्ड है उस टाइम पे आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां जाके उन्हें शो करना है, वेरीफाई करना है। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो लोग अपने सिस्टम में एंटर करेंगे और कुछ टाइम बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। लर्निंग लाइसेंस देखो आपका डिजिटली बनेगा, आपके फोन में मैसेज आ जाएगा, आपके ईमेल में आ जाएगा मेल, और आपको कोई फिजिकल कार्ड नहीं आने वाला है लर्निंग लाइसेंस पे। तो इस आज की वीडियो में लर्निंग लाइसेंस बनाने का मैंने आपको सारा प्रोसेस बनाया। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है और कहीं पे आप अटकते हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कैसे आप अपने लर्निंग लाइसेंस को अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, कितने टाइम बाद कर सकते हो, आपको ड्राइविंग टेस्ट क्या आरटीओ में देने जाना पड़ेगा या ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग टेस्ट का जो भी इंटीग्रेशन है वो हो चुका है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। बाय।